ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। कभी मशरूम खाया है आपने? खाया ही होगा, और अगर नहीं खाया होगा तो इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। मशरूम जो है वो एक तरह का फंगस होता है जो खाया जाता है। मिट्टी, लकड़ी, भूसे जैसी सतह पर नमी और अपने लायक माहौल पाकर ये उगता है। कभी कभार ये मरे हुए जानवरों और सड़ रही चीज़ों पर भी पैदा होता है। ये तो मशरूम की बात हुई, लेकिन अब ज़रा सोचिए आप एक ऐसे फंगस के बारे में जो चींटी पर उगता है, जिंदा चींटी पर। उगने से पहले ये चींटी के दिमाग को काबू में करता है और उसको ज़ॉम्बी बना देता है। अब ये सुनने में आपको ज़रूर किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। तो आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस ज़ॉम्बी बनाने वाले फंगस के बारे में, और ये भी जानेंगे कि क्या इससे इंसानों को भी कोई खतरा है। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। पिछले कई सौ साल से चीनी तिब्बत इलाज में एक दवाई इस्तेमाल होती है जिसके नाम का हिंदी में मतलब होता है सर्दी में कीड़ा, गर्मी में घास। यहाँ बात हो रही है एक ऐसी चीज की जो सर्दी के मौसम में तो कीड़ा रहती है लेकिन गर्मी के मौसम में घास बन जाती है। इसका कारण एक फंगस है जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स। साल 1878 में इटली के बोटैनिस्ट गार्डो ने चीन में इसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते देखा और इसका नाम कॉर्डिसेप्स रखा। कॉर्डिसेप्स झलियों या कैटरपिलर्स पर उगकर एक पत्ती वाले घास का शेप ले लेते हैं, इसीलिए उन्हें घास वाला नाम मिला है। फंगस अपने तेजी से उगने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कई फंगस ऐसे भी होते हैं जो स्पोर्स यानी छोटे छोटे बीजों को फैलाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। एक बार में ये करीब 30,000 स्पोर्स छोड़ते हैं। इनमें से किसी एक स्पोर का सही जगह यानी नमी और छांव वाली जगह पर गिरना ही इनके उगने के लिए काफी होता है। किसी सड़े मरे चीज पर गिर गए तो सोने पर सुहागा। फिर थोड़े ही समय में ये पूरे एरिया में फैल जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फंगस मरे हुए चीजों पर ही उगे। कॉर्डिसेप्स जो है वो थोड़ा अलग है। इस फंगस का अगर एक भी स्पोर किसी चलती फिरती चींटी के ऊपर गिर जाता है तो उसके पैर से चिपक जाता है, तो ये उसके अंदर पहुंचकर चींटी को ही खाता है और बढ़ता है। अब शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। चींटी अपने रोज़ाना के काम में लगी रहती है। अपने होस्ट के जीवन को समाप्त करने के बाद ये फंगस उसके शरीर से सुई जैसा शेप लेकर बाहर निकलता है और फिर खेल शुरू स्पोर्स को फैलाने का। ये चक्र चलता ही रहता है जब तक पूरी चींटियों की कॉलोनी तबाह न हो जाए। अब यहाँ एक और बात जान लीजिए, जब तक ये कॉर्डिसेप्स चींटी के वजन का आधा हिस्सा नहीं खा जाते तब तक उनके अंदर ही रहते हैं। अंदर ही बढ़ते रहने के दौरान ये चींटियों के दिमाग में एक केमिकल छोड़ते हैं जिससे होस्ट अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। इन्फेक्टेड चींटी अपने झुंड और कॉलोनी से अलग हटकर किसी पौधे पर चढ़ जाती है और पौधे के तने या पत्ते को पूरी ताकत से तब तक काटती है जब तक वो खुद ना मर जाए। इस फंगस से इन्फेक्टेड होस्ट की ऐसी हरकतों के कारण ही इसे ज़ॉम्बी फंगस कहते हैं। होस्ट अपने दिमाग पर काबू खो बैठता है और अपनी जान देने पर आमादा हो जाता है, वो भी ऐसे माहौल में जहां से ये कॉर्डिसेप्स और अधिक फैल सके। सैकड़ों तरह के कॉर्डिसेप्स सैकड़ों तरह के कीट पतंगों को ज़ॉम्बी बनाते हैं, लेकिन क्या ये कॉर्डिसेप्स इंसानों को भी ज़ॉम्बी बना सकते हैं? तो इसी कॉर्डिसेप्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखते वक्त नील ड्रकमैन नाम के एक शख्स को एक आइडिया आया और उन्होंने द लास्ट ऑफ अस नाम की गेम की कहानी लिखी। बाद में इसी नाम से HBO पर एक सीरीज भी आई जो खासी पॉपुलर रही। अगर जानते ना हो तो जान ले कि सीरीज की कहानी कॉर्डिसेप्स से चंगुल में फंसे दुनिया की है जिसमें इस फंगस ने इंसानों को अपना होस्ट बनाया है। ये तो हो गई रियल की बात। रियल दुनिया में इंसानों पर इसके असर के सवाल पर सेंटर फॉर डिस्कवरी एंड इनोवेशन के चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर डॉक्टर डेविड पार्लिन बताते हैं कि ये फंगस इंसानों को प्रभावित नहीं कर सकता। इंसानों के शरीर का टेम्परेचर कॉर्डिसेप्स के हिसाब से ज़्यादा है और हमारी बॉडी इन कीड़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस फंगस को चीन में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हर्बल दवाइयों के तौर पर खाया भी जाता है। तो चलते चलते एक मजे की बात भी सुनते जाइए। भारत में भी इस चीन वाली हर्बल दवाई का इस्तेमाल सेक्स पावर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई के तौर पर होता है। यहाँ इसे कीड़ा जड़ी के नाम से जाना जाता है। जब कभी आपका उत्तराखंड के ऊंचे इलाके की तरफ जाना हो तो इस कैटरपिलर और फंगस के मेल को देखने की कोशिश जरूर करें।
तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में बढ़िया जानकारी मिली होगी। कैसा लगा ये एपिसोड आप हमें लिखकर बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है निशांत तिवारी ने। खुशबू कुमार के साथ थे आप। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सौरभ कुकरेती। नमस्कार। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।